Hello students, this is the third part of letter. Okay, in this letter we will do about complaint. Okay, these are complaint letters. अब complaint means शिकायत. आपकी complaint बहुत चीज़ों से related हो सकती है, but in this video I'll be telling you about पहली जो complaint है हमारी, suppose you bought something. For example, let's see you bought a TV. Okay, आपने टीवी खरीदी थी, कुछ डिफेक्ट है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है, आप सेम कंपनी या शॉप को लिखना चाहो, ठीक है, तो दिस इज़ द वे यू हैव टू राइट। एंड आप उसमें मेन चीज़ आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपने कब खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, डेट, टाइम, दैट बिल नंबर, मॉडल नंबर, ओके, यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन दिस। एंड देन मेन थिंग आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी होती है। लेट्स सी क्या है इस लेटर में। क्वेश्चन है, यू आर निखिल निशा स्टेइंग एट 53 बंजारा हिल्स हैदराबाद। लास्ट समर यू बॉट अ कलर टेलीविजन फ्रॉम क्लियर विजन ऑफ हैदराबाद विद अ वारंटी ऑफ 2 years। ठीक है, हर जो भी चीज़ें आजकल हम खरीदते हैं उसमें वारंटी मिलती है मोस्टली। नाउ यू डिस्कवर दैट पिक्चर गेट्स ब्लर्ड एवरी नाउ एंड देन, मतलब इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो बीच बीच में ब्लर हो जाती है। इवन द साउंड हैज़ बिकम डिफेक्टिव, साउंड में भी प्रॉब्लम है। राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड। यस, अब आप डीलर को लिखिए और बताइए अपनी प्रॉब्लम, उससे रिक्वेस्ट करिए आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करें। और आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो टू रिप्लेस, कि अगर ये वारंटी पीरियड में है तो आप इसको रिप्लेस भी कर दो। फाइन। अब इस सेम लेटर जो है, इस लेटर में जो फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर्स का, इट्स ऑल सेम। सी, इन द बिगनिंग एट द टॉप यू राइटिंग सेंडर्स एड्रेस, फिर आपने एक लाइन ड्रॉप करनी है, फिर आपने डेट लिखा है, एंड देन व्हाट, रिसीवर्स एड्रेस, द प्रोपराइटर लिखा है यहाँ पे। प्रोपराइटर मीन्स ओनर। फाइन, तो ये ओनर। फिर शॉप का नाम क्लियर विजन, प्लेस है 14 पैलेस रोड हैदराबाद, एंड देन एक लाइन छोड़कर फिर आपका सैल्यूटेशन है सर, एंड देन फिर अगेन ड्रॉप अ लाइन एंड देन सब्जेक्ट। से आप सैल्यूटेशन पहले लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बाद में, एंड सब्जेक्ट पहले या सैल्यूटेशन बाद में भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट वेज ऑफ डूइंग। सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट CTV MS21, ये मॉडल नेम है उस टीवी का। ओके, नाउ दिस हियर कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, ये हमारा कंटेंट। सी, इट वॉज ओनली लास्ट समर 15 June 2020 टू बी प्रिसाइज दैट आई बॉट अ कलर TV फ्रॉम यू। पिछले समर्स में मैंने आपसे इस डेट में एक कलर टीवी लिया था। मॉडल इज़ फिलिप्स CTV MS21, मॉडल का नाम लिख दिया। इनवॉइस नंबर मीन्स रिसीट नंबर, ओके, एंड डेट भी बता दी। These are the main things you have to tell in a complaint letter of defective items. And then you tell, last week it started getting trouble, मतलब पिछले हफ्ते अब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। आई थॉट दैट द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज ड्यू टू अ वीक सिग्नल, मैंने सोचा ये वीक सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम है, एंड दैट इट वुड पास, और ये चली जाएगी, बट इट रिकर्ड विद मोर फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये अक्सर अब होने लगा है बार बार। When I tried to adjust the knobs, the picture got blurred. जब मैंने knobs इसको adjust करने की कोशिश की, ये blur हो गई इसकी picture, मतलब थोड़ी सी faded type की blur. Sometimes the colors fade away. कभी कभी colors भी fade हो जाते हैं. Since the TV set says within the guarantee period of 2 years, ये TV set पर 2 साल की गारंटी पीरियड है, you are requested to get the defects rectified by your service engineer. आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने सर्विस इंजीनियर से इसको रेक्टिफाई करें, इस प्रॉब्लम को ठीक करें। इन केस द सेट इज़ बियॉन्ड रिपेयर, अगर ये सेट रिपेयर नहीं हो सकता, काइंडली गेट इट रिप्लेस, इसे आप रिप्लेस कर दीजिए। होपिंग फॉर एन अर्ली फेवरेबल एक्शन, आशा करते हैं आप इस जल्दी कोई एक्शन लेंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऐड कि वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट एंड
if it's not done, like if you don't hear or if you don't take any action, we could move to court also. ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट, ऐसी चीज़ें भी इसमें ऐड की जा सकती है। एंड हमारा क्लोजिंग जो है, जो हमेशा रहता है, योर्स सिंसियरली। आप योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, एनीथिंग यू कैन राइट, एंड लास्ट में नेम। आई होप यू गॉट इट क्लियर बेटा। तो दिस वॉज योर कंप्लेन लेटर। और मेन चीज़ क्या होती है इस लेटर में, बॉडी ऑफ कंटेंट में आप क्या लिखते हैं? इस बॉडी ऑफ लेटर में आप ये 3 चीज़ें मेंशन करते हैं। आपने कब खरीदी थी, कहाँ से, देखिए कहाँ से इसमें बता दिया है, फ्रॉम योर, ठीक है। आई बॉट अ कलर टीवी फ्रॉम यू मतलब जो पीछे ऊपर एड्रेस दिया है, फ्रॉम देयर, एंड देन मॉडल नंबर, रिसीट नंबर, डेट, ये चीज़ें आपको मेंशन करना ज़रूरी होती है। तो दिस वॉज अ कंप्लेन लेटर। नाउ लेट्स मूव टू अदर काइंड ऑफ कंप्लेन। मीन्स सपोज आपको आपके घर के बाहर रोड ख़राब है, आपके घर में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, द सो मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन अराउंड सराउंडिंग यू। तो उस टाइप की कंप्लेन करने के लिए जब आप अथॉरिटी को लेटर लिखते हो, जैसे आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो आप वाटर डिपार्टमेंट, जल विभाग, एंड सपोज रोड ख़राब है, आप PW को, डी को लिखते हो, MCD को लिख सकते हो, दैट वे। ओके, तो दिस इज़ वन एग्जांपल आई हैव टेकन कि हमारे इसमें जो हमारी जो सेंडर है, ओके, उसे क्या प्रॉब्लम है, देखिए आप सब्जेक्ट से ही पता चल जाएगा। पुअर कंडीशन ऑफ रोड, ओपन सीवेज एंड डग अप रोड्स की जो कंडीशन है आजकल, उस पर ये लेटर लिखा गया है। एंड इन द बिगनिंग आप एज यूजुअल क्या लिखेंगे, आप सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट, एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, उसकी पोस्ट, एंड देन उसका ऑफिस का नाम। देखिए यहाँ पे कमिश्नर को लिखा गया है, कमिश्नर ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, रोड खराब है बेटा, मोस्टली MCDs को ही लेटर लिखा जाता है। एंड देन सब्जेक्ट, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, ओपन सीवेज एंड डग अप रोड्स। Then salutation, sir. Okay. Now, this is the content, body of letter. On behalf of the residents of Radha village, I am writing this letter to bring to your kind notice. राधा विलेज के निवासियों की तरफ से मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ। द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आ एरिया, ठीक है, किस चीज़ को ध्यान, किसकी तरफ ध्यान नोटिस दिलाना है, रोड्स के, जो हमारे एरिया में जो रोड्स है उनकी पुअर कंडीशन की तरफ। द रोड इन अ कॉलोनी इज़ फुल ऑफ पॉट होल्स। एज अ मंथ बैक द रोड वॉज डग अप टू ले सीवेज पाइप्स। मीन्स पिछले महीने रोड्स को खोदा गया था सीवेज पाइप्स को ले डाउन करने के लिए, बिछाने के लिए। ओके, तो तब से ये जो रोड है हमारी क्या हो रही है, फुल ऑफ पॉट होल्स हो गई है, गड्ढों से भरी हुई है। नॉट टू स्पीक ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द सिविक बॉडीज़ टू कम एंड रिपेयर द रोड। और ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने वो केयरलेस हैं कि उन सिविक बॉडीज़ जो है वो आए नहीं यहाँ, उन्होंने रोड को रिपेयर भी नहीं किया। I wish to express that there is only one road for entry in such a big colony. मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कॉलोनी में एंट्री के लिए सिर्फ एक यही रोड है। The road has choked potholes. इस रोड में भरे हुए हैं गड्ढे, ठीक है, potholes. Choked potholes में गड्ढों से ये भरा हुआ है। As the rainy season is approaching, rainy season आने वाला है, the situation will become worse. Situation और ख़राब हो जाएगी. It is very dangerous for the residents of this area. और बहुत ही ज़रूरी है इस एरिया के रेजिडेंट्स के लिए, मतलब ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है ये जो सिचुएशन है। कम्यूटिंग ऑन देयर व्हीकल्स एंड गेटिंग स्टक इन द डग अप एंड sunken एरियाज ऑफ द रोड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड एक्सट्रीमली डिज़ास्टर। मीन्स बहुत ही मुश्किल हो गया है कम्यूट करना, ट्रैवल करना, इन रोड्स पर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है, क्योंकि गड्ढे खुदे हुए हैं, एरिया बिल्कुल धंस जाता है और लाइफ के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही डिज़ास्टर्स हो सकता है। द रोड इज़ वेरी मडी एंड ब्रोकन। बहुत यहाँ पे कीचड़ सा मडी हो गया है और बहुत ही रोड टूटी हुई है। देन नेक्स्ट पे चेंज द पैरा।
सर आई हैड ऑर्डर्ड फ्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम सम डेज अगो। अब वो बता रही अपना एक एग्जांपल देखते हुए कि हम पिछले हफ्ते मैंने कुछ आइटम्स मंगवाए थे। एक डिलीवरी आई थी टेम्पो से, टेम्पो ट्रक वॉज ब्रिंगिंग देम यस्टरडे। टू माई सरप्राइज इट गॉट स्टक इन अ बिग पॉट होल, और ये एक बड़े से गड्ढे में फंस गया। थैंकफुली द व्हीकल डिडंट ओवरटर्न बट डैमेज सम ऑफ द आइटम्स। थैंकफुली व्हीकल पलटा नहीं, लेकिन मेरा कुछ आइटम ज़रूर डैमेज हो गया था। इट वॉज़ अ नाइट फेयर फॉर मी। मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक बुरा सपना था। नेक्स्ट अगेन चेंज द लाइन, व्हाट यू वांट एट द एंड, क्लोजिंग है ये। दिस काइंड ऑफ सीन कैन बी easily seen on the daily basis leading to collision, accidents, injuries and even death. इस तरह का सीन अक्सर देखा जा सकता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है, कॉलिजन, चीज़ें गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंजरीज होती हैं, इवन डेथ हो जाती है। इन दिस कनेक्शन आई रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी आप कर सकते हैं जल्दी करिए, ठीक है। एट द अर्लीस्ट, टेक योर एक्शन एट द अर्लीस्ट। एट द एंड, योर्स ट्रूली मीनानंद। Okay, name of the writer. So you see, in the first para you have to just write down your problem, introduce your problem, and in the second para you have to give the details, what is the actually problem, and what's happening, consequences क्या हो रहे हैं, एक छोटा सा example, and at the end आप उसको क्लोज करिए। प्लस ये भी बता सकते हैं कि आप व्हाट डू यू वांट, वो भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। यू मेड दैट क्लियर। नाउ दिस वाज द लेटर टू हायर अथॉरिटी इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम। नाउ इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, 20 दिन हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, नाउ व्हाट टू डू। अब ऐसे समय में बेटे आप न्यूज़पेपर में एडिटर को लिखते हैं, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम को कुछ देखा नहीं गया। इससे क्या होता है, जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की इंसल्ट होती है, तो वो दे टेक एक्शन देन, क्योंकि ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाती है। नाउ वी आर सपोज टू राइट लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर में जो मेन चीज़ें हैं वो फॉर्मेट, इट्स ऑल सेम, सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड द एडिटर। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, टू एडिटर नहीं होता, द एडिटर, द का टी कैपिटल, एडिटर में ई कैपिटल, द टाइम्स ऑफ इंडिया का टी, टाइम्स टी, इंडिया का आई कैपिटल। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सब्जेक्ट वही बहुत ही शॉर्ट में 4-5 वर्ड से ज़्यादा नहीं। सर, आप देखिए कॉमा कहीं भी नहीं लगा हुआ, यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा। एंड सर के नीचे आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, जो आप अक्सर छोड़ते हो। एंड नाउ इस कंटेंट में, बॉडी ऑफ लेटर में, आपको शुरुआत देखिए कैसे करनी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, मीन्स कि इस आपके एस्टीम्ड, वही इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूज़पेपर है, इसके कॉलम्स के थ्रू, के माध्यम से मैं विश करना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ऑन के बाद बेटे आप अपना प्रॉब्लम सारा बता दोगे, ठीक है। ऑन पुअर कंडीशंस ऑफ रोड इन अ एरिया, आप सेम एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। एंड देन आप बताओगे पहले पैराग्राफ में कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ऐसे रोड ख़राब होगी, वही बताओगे कि लाइंस और डगअप की गई थी सीवेज पाइप बिछाने के लिए। एंड देन उस कॉजेज़ की वजह से वो कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको ठीक से बताना है। थोड़े से डेटाज एंड फैक्ट्स आप ये भी बता सकते हो, ये अक्सर होता रहता है सिटीज़ में, कंट्री में कितनी इस ऐसी रोड्स की वजह से कितनी सारी डेथ हुई है, ओके। एंड नाउ आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सजेस्ट करिए कि कैसे ऐसी रोड्स को मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एंड देन यू कैन क्लोज योर लेटर लाइक, I hope you will publish my letter in your newspaper so that soon action is taken by the authority. At the end, yours truly. So, it was all simple. I hope you all understood it.